इस पुष्प को देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रखे। अब सोचिए, पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है ये किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाता। ये पुष्प जब डाली पर होता है सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पर चढ़ा, तो यह आदर का प्रतीक बनता है। अब यही पुष्प यदि आप शैया पे बिछा दो, तो आप वो दृश्य देखकर, आप उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए, यही पुष्प यदि ये आप अर्थी पर सजाते हैं, तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है? वही पुष्प है, इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लेंगे, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती हैं जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही। किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख। सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए, और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए। और विश्वास कीजिए, आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाए। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कान्हा, रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, फिर क्यों उसकी ये यात्रा इतनी कठिन? क्यों तुम्हारा अथाह अखंड प्रेम पाने के लिए उसे इतनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है? चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अथाह अखंड प्रेम की यात्रा ये कठिन ही होती है,
अब ऐसी ही एक यात्रा है रुक्मिणी की भी, परिशुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार, ईर्ष्या, इन सारे विकारों से मुक्त है। अब इस यात्रा में उसकी सहायता करेगी राधा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संसार की हर एक नारी इस यात्रा में चलती है। अब जो नारी इस यात्रा के अंत तक पहुंच जाती है वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है जहां वो कहलाती है अर्धांगी। राधे। विवाह, विवाह का स्त्री के जीवन में क्या महत्व होता है? चलिए बात करते हैं हम रुक्मिणी की। एक स्त्री जिसने पवित्र मंशा से किसी को चाहा, उससे विवाह की इच्छा थी। अब विवाह यानी पानी, यानी किसी का हाथ थाम कर आगे का समस्त जीवन उसी के संग व्यतीत करना। अब मेरा हाथ थाम कर रुक्मिणी को विवाह सुख तो अवश्य मिले, किंतु उसकी ये प्रेम यात्रा, इसका अंत नहीं हुआ, ये तो बस आरंभ हुई। अब रुक्मिणी के जीवन में ऐसा पड़ाव आरंभ हो चुका है जहां उसे स्वयं उस व्यक्ति को पहले समझना होगा जिसका हाथ थाम कर उसके संग समस्त जीवन व्यतीत करने का निर्णय उसने लिया। अब एक क्षण जो है हर एक के जीवन में आता है, हर एक यानी आप भी, आपके जीवन में भी एक क्षण अवश्य आएगा, तो इसके लिए सज्ज रहिए। अपने मन में जितने भी विकार हैं उन्हें कहीं त्याग दीजिए और परिशुद्ध प्रेम से, पवित्र मन से जीवन साथी को समझने का प्रयास कीजिए, बिना किसी अपेक्षाओं के। यदि ऐसा करोगे तभी इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, अन्यथा नहीं। राधे राधे।